प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक से भगवान के डाके नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। तो आइए पढ़ते हैं यह कविता। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। इन पंक्तियों में एक शब्द आया है महादेश। महादेश का अर्थ है महाद्वीप से। दूसरा शब्द है बाँचते। बाँचते शब्द का अर्थ है पढ़ना या समझना। अब देखते हैं इस पाठ का संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाके नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन पंक्तियों का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को डाकिए कहा है, क्योंकि ये भी डाकिए की भांति मनुष्य को संदेश देते हैं। अब देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार डाकिया मनुष्य के लिए चिट्ठियों के माध्यम से सुख दुख का संदेश लेकर आता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी डाकिए हैं, जो भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। परंतु ये डाकिए किसी प्रकार के बंधन से नहीं बंधे हैं। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम और एकता का संदेश लाते हैं। लेकिन पक्षी और बादलों के द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों का संदेश पेड़ पौधे नदियाँ और पर्वत पढ़ते हैं, और उन्हीं संदेशों को पढ़कर पेड़ पौधे नदी और पर्वत व्यवहार भी करते हैं। तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। इसके पश्चात देखते हैं आगे की पंक्तियां। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का संदर्भ तो पिछली पंक्तियों की जैसा आएगा, लेकिन प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे नदी और पर्वत किस प्रकार पढ़ते हैं, इसका वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है, लेकिन अर्थ देखने से पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है आंकना। आंकना शब्द का अर्थ है अनुमान लगाना। दूसरा शब्द यहाँ पर आया है पांख। पांख शब्द का अर्थ है पंख। अगला शब्द यहाँ पे आया है सौरभ। सौरभ शब्द का अर्थ है सुगंध। अब देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे नदियाँ और पर्वत पढ़ते हैं, तथा पक्षी और बादल के इस प्रेम और एकता के संदेश को अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। मनुष्य तो केवल यह अनुमान ही लगा सकता है कि एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजता है, लेकिन प्रकृति वास्तव में एक देश की सुगंध को पक्षियों के पंखों पर तैराते हुए देश की सीमाओं का बंधन तोड़कर दूसरे देश को भी सुगंधित कर देती है।
और प्रकृति द्वारा बिना किसी भेदभाव के एक देश के नदी, सागर, झील और सरोवर का पानी भाप बनकर उड़ाया जाता है तथा भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने तथा अन्य देशों में बरसा दिया जाता है। तो यह कार्य प्रकृति बिना भेदभाव के करती है। तो ये था इस कविता का अर्थ। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को प्रकृति की भांति बिना भेदभाव के प्रेम, सद्भाव और एकता से रहने का संदेश दिया है।